हेलो जिज्ञासु, माय चिल्ड्रन, माय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर कविता। आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड योगा विद डॉक्टर कविता में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो महिलाओं के जीवन से गुजरने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट समय जिसे हम मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाली हूँ। ये एक ऐसा इग्नोर टॉपिक है, इसके बारे में लोग जानना तो दूर बात तक करना पसंद नहीं करते, जबकि आधा से ज़्यादा समय महिलाएं मेनोपॉज में ही गुजारती है। इसलिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को इम्पोर्टेंट करार देते हुए मैं आज आप सबों के सामने इसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगी। मेनोपॉज उस समय हमारे शरीर में आता है जब हमारी उम्र 42, 45 से 50 के बीच की होती है। इस समय हमारे शरीर में फीमेल हार्मोन यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की भारी कमी आती है। इसकी कमी की वजह से ही हमारे मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाते हैं। तो जब ये मेंस्ट्रुएशन बंद होकर 1 साल गुजर जाता है तो हम लोग कहते हैं कि अब मेनोपॉज आ गया है। एक औरत को एक आदमी से क्या अलग करती हैं? हमारे हॉर्मोन्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। यही है जो हमें प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक अपनी उंगलियों में नचाते हैं। बेसिकली मेनोपॉज इज ऑफ 3 टाइप्स: पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज एंड पोस्ट मेनोपॉज। सम अनदर टाइप इज सर्जिकल मेनोपॉज। ये समय ही हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि इसी समय में हम मेंटली फिजिकली दोनों तरफ से वीक हो जाते हैं। फर्स्ट है पेरीमेनोपॉज। पेरीमेनोपॉज इज द टाइम 3 to 4 years लीडिंग अप टू मेनोपॉज। मतलब पेरीमेनोपॉज वह समय होता है जो हमें बताता है कि अब आपके जीवन में मेनोपॉज आने वाला है। एंड द सेकेंड वन इज मेनोपॉज। मेनोपॉज अकर्स व्हेन वी हैव स्टॉप प्रोड्यूसिंग एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. Due to it, our menstruation becomes closed by last 1 year. And third one is post-menopause. नाम से ही क्लियर है, मेनोपॉज के बाद वाला समय पोस्ट मेनोपॉजल एज कहलाता है। क्योंकि इस समय हमारे शरीर में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन की काफ़ी गिरावट आती है। एस्ट्रोजन 50% तक कम हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन 70% तक कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से फीमेल के शरीर में बहुत तरह के मानसिक और शारीरिक दोनों चेंजेस आते हैं। And the other type of menopause, that is fourth one, induced or surgical menopause. Induced or surgical menopause किसे कहते हैं? जब किसी महिला के पेल्विक डिजीज के कारण उसके शरीर से यूट्रस और ओवरी दोनों को निकाल दिए जाते हैं, तब उसके शरीर में अब्रप्टली मेनोपॉज को लाया जाता है। लेकिन आजकल अगर एज कम हो और ज़रूरत ना पड़े तो हम लोग ओवरी छोड़ देते हैं और यूट्रस निकाल लेते हैं ताकि उसे कम उम्र में मेनोपॉज का सामना ना करना पड़े। तो फ्रेंड्स, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण पोस्ट मेनोपॉजल पीरियड में महिलाएं ओवर रिएक्ट करते हुए दिखाई पड़ती हैं। लोग कहते हैं, अरे ये महिला पहले तो बहुत अच्छी थी, अब जाने से क्या हो गया। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि वो पहले क्यों अच्छी थी, अब क्यों खराब हो गई। सो नाउ द टाइम टू डिस्कस अबाउट ऑल द सफरिंग अ वुमन सफर फ्रॉम ए मेनोपॉजल एज। अब मैं आपको मेनोपॉज के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, pay attention. Now I am discussing about all the MCQ related menopause. First point is hot flashes and night sweat. मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट बहुत ज़्यादा होंगे। मीन्स सारे दिन में कभी भी आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, रातों में आपकी नींद खुल जाएगी। जब सभी को ठंड लग रही होगी तो आप पसीने से भीग रहे होंगे। अब दूसरा पॉइंट है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। पहले जो जीवन में एंग्जाइटी और डिप्रेशन का नामो निशान नहीं था, अब आप अपने जीवन में एंग्जाइटी और डिप्रेशन कभी कभी फील करेंगे। आपको लगेगा आपका जीवन अब यूजलेस हो गया है, कोई आपको पसंद नहीं कर रहा है और किसी को आपकी ज़रूरत नहीं। नाउ द थर्ड वन इज स्लीप डिस्टर्बेंस। स्लीप डिस्टर्बेंस इस उम्र में सबसे ज़्यादा सताएगी। जो पहले आप बिस्तर पर जाते साथ तुरंत सो जाती थी, अब आपको घंटों नींद नहीं आएगी। आपकी नींद इतनी पतली हो जाएगी कि सारी रात आप 2 से 3 बार उठ जाएंगी। फोर्थ वन इज फीलिंग सैडनेस और एम्प्टी सिंड्रोम। अब आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको सबके साथ इंटीमेसी कम हो जाएगी, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो पति हो। इस उम्र में जब बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हो और पति सारे दिन ऑफिस में रहते तो आप भारी अकेलापन महसूस करेंगे। नाउ द फिफ्थ वन इज वीकर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्योंकि आपके लीवर वीक हो जाएंगे और लीवर वीक हो जाने के कारण आपके डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होने लगेंगे। आपको कभी कॉन्स्टिपेशन होगा तो कभी डायरिया होगा। आप सोच में पड़ जाएंगे कि अरे ऐसा क्या खाया था जो मुझे पतला पैखाना हो रहा है। आप सोचेंगे जो सारे दिन में पहले आपको एक बार लैट्रिन जाने से हो जाता था, अब आपको बार बार लैट्रिन जाना पड़ रहा है। नाउ द सिक्स्थ वन इज हेयर, फेस एंड ब्रेस्ट।
नारी शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट उसका हेयर होता है, उसकी स्थिति भी एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से खराब होती दिखाई पड़ेगी। हेयर पतले हो जाएंगे, झड़ने लगेंगे, इवन कुछ कुछ सफ़ेद हो जाएंगे। फेस के मसल्स और ब्रेस्ट के मसल्स लूज होकर हैंग होने लगेंगी, क्योंकि उसे जो टाइट रखने के लिए जो कलेक्टिव टिश्यू और फाइब्रस टिश्यू है वो भी लूज हो जाएगा। नाउ द 7th पॉइंट इज यूरिन इनकॉन्टिनेंस ड्यू टू वीकनेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ये स्थिति भी मेनोपॉज में भारी मात्रा में दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस वक्त आपके यूरिनरी ब्लैडर के मसल्स वीक होने लगते हैं। आप सडन बैठे हुए हैं, अचानक से उठते हैं, आपको इतनी ज़ोरों से पेशाब आती है कि आप दौड़ कर टॉयलेट जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कहीं रास्ते में ना हो जाए। नाउ द 8th नंबर इज लो डिजायर ऑफ सेक्सुअल ड्राइव। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी की वजह से तकरीबन 90% महिला इसकी शिकार हो जाती है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से अब आपकी वजाइना ड्राई हो जाती है, अब आपकी सेक्स भी पेनफुल हो जाती है। ये बात आपके हस्बैंड समझ नहीं पाते और वो आपसे दूरी बना लेते हैं। उनको लगता है कि आप ये जानबूझकर कर रही हैं। अब आपके वजाइना में फ्रेंडली बैक्टीरिया की जगह में इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जन्म ले लेती है, जिसकी वजह से यूटीआई का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। Now the 9th number is osteoporosis and weak joint. This is also the most common and biggest problem of menopausal ladies. इस समय एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से अब आपके जॉइंट्स वीक हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। विटामिन डी की भारी गिरावट दिखाई पड़ती है, क्योंकि इस समय हम लोग धूप भी नहीं लेते, घरों में ही अपना जीवन काटने लगते हैं। हमारे जॉइंट्स, स्पेशली नी जॉइंट्स, आपको ऐसा लगता है कि वो थोड़े खोखले हो गए, थोड़े ढीले हो गए और आप बहुत संभल संभल के आगे बढ़ते हैं। अंत में आप ऑस्टियोपोरोसिस के भी शिकार हो जाते हैं। Now the 10th number, some mental symptoms, irritability, aggressiveness and lack of motivation. इस समय आप काफ़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं। कोई भी नॉर्मल से टॉपिक में आप ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि आखिर इसे हुआ क्या है, अभी तो ठीक थी, अभी इतना गुस्सैल कैसे हो गई। अब आपको कोई चीज़ मोटिवेट नहीं करती, किसी का साथ आपको मोटिवेशन नहीं देता, कोई वीडियोज़ आपको मोटिवेशन नहीं देता। आप हमेशा अकेला रहना चाहती हैं और जब कभी कोई बात होती तो आप सडन चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं। The 11th number is mood swings and lack of concentration. Mood swings means rapid changes in mood. सडन आप हंसती हुई दिखाई देती है, सडन आप रोने लगती हैं, सडन आपको कोई चीज़ बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करती है और तुरंत समझ में नहीं आता, आप तुरंत अचानक से दुखी भी हो जाती है। आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगता। पहले किसी काम को जो आप घंटों बैठ कर लेती थी, अब आप घंटे बैठ ही नहीं पाते, थोड़े से काम करके ही उठ जाते हैं। नाउ द लास्ट वन इज लॉस ऑफ मेमोरी। फीमेल हार्मोन की कमी की वजह से याददाश्त की तो हद ही पार हो जाती है। आप काफ़ी कुछ भूल जाती है, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ आप रखना कहाँ है वो भूल जाती है। आप कब कोई अगर आपको पूछता है कि आप कर क्या रही थी, तो आप सडन जवाब नहीं दे पाती हैं। आप खुद ही भी सोचने लगती हैं कि सच में मैं क्या कर रही थी। स्पेशली आप किसी रूम में कुछ सामान लेने जाती हैं, वहाँ जाकर आप ये भी भूल जाती हैं कि यहाँ मैं क्यों आई थी, क्या सामान मुझे लेना था। इसकी हद तो तब पार हो जाती है जब आपको लगता है कि मैंने गेट में ताला लगा दिया है और आपको याद नहीं रहता है कि मैं लगाया कि नहीं लगाया, और आपको जाके देखना पड़ता है। यहीं पर इस वीडियो का पार्ट 1 खत्म हो रहा है। इस वीडियो का पार्ट 2 मेरे अगले वीडियो में होगा। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।